इनका। जी जी जी। मैं भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं अनशन पे। देखिए, ये जो भूख हड़ताल है, देखने में चाहे जितना छोटा हो, इसके अंदर बातें बहुत हैं और अंततोगत्वा हम लोग इस छोटे से भूख हड़ताल के कार्यक्रम को एक व्यापक व्यवस्था परिवर्तन के रूप में परिणत करना चाहते हैं। उसी की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये उपवास किया गया है। आप लोग तो धरातल पे जाके विशाखा के परिजन से भी मिले हैं, क्या लग रहा है विशाखा को इंसाफ मिलेगा? देखिए, एक कहावत है, कभी कहावत नहीं, दिनकर ने एक किताब लिखी चाइनीज एग्रेशन के बाद, उसमें एक लाइन उन्होंने लिखा, जगता तभी जहान उसे जब विपद जगाती है। समाज ने, सरकार ने एक ऐसी विपदा का वातावरण पैदा कर दिया है जिसमें उसके समाधान का रास्ता निकलना ही निकलना है। आप उस समाधान के रास्ते को बंद नहीं कर सकते। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जितने भी पार्टियाँ जाते हैं विशाखा के परिजन से मिलने, यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीतिक देखा गया है और सरकार में थे, सरकार चाहती था विशाखा का जान भी बचा देती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ तो हम लोग इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। दरअसल जो आप अगर महसूस करिए और जनता को बता सकिए, तो ये बताने की ज़रूरत है कि सरकार नाम की चीज़ आज रह नहीं गई है, वह सिर्फ एक बहाना मात्र है। सरकार नाम के जो ताकत होती है वो बिल्कुल नामो निशान उसका मिट चुका है। क्या लग रहा है कि ये धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल से सरकार जागेगी? ये भूख हड़ताल एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ही किया गया है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने में ये भूख हड़ताल खाद का काम करेगा, बीज का काम करेगा। लगातार कुढ़नी में अपराध बढ़ते हैं, लूट छिनताई, रेप हो या फिर मर्डर हो, इस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन कुछ चंद पैसों में बिक जा रहे हैं। कैसे लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? इसका कारण ये है कि जनता चुप हो गई है। जन स्वराज का कार्यक्रम जनता में वो आवाज़ फिर से प्रज्वलित करने, आवाज़ फूंकने की कोशिश कर रहा है, आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है और एक बड़ा भारी आज परिवर्तन भी हो रहा है। जो आवाज़ दबी हुई है उसको खोला कैसे जाए, उसी की कोशिश करने के लिए ये सब आयोजन किया जा रहा है। चलिए, थैंक यू सर। क्या कारण है? हम लोग उपवास पर बैठे हैं 24 घंटे के लिए। आज आप देख रहे हैं कुढ़नी प्रखंड में जब से माननीय मंत्री जी बने हैं, पहले विधायक थे, थोड़ा अमन चैन दिख रहा था। मंत्री जब से बने हैं और सुशासन बाबू के करीब हुए हैं, तब से लूट खसोट, रेप, हत्या का साम्राज्य कायम हो गया है इनका और कहीं भी संज्ञान लेने के लिए ये नहीं जाते हैं। किसी घटना स्थल पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक्शन नहीं लेते हैं। 2 दिन 4 दिन बीतने के बाद पुछारी करने जाते हैं और पूछते हैं उस परिवार, पीड़ित परिवार से कि बेटा कसम खाओ कि तुम्हारे यहाँ घटना घटा है। ये हृदय विदारक घटना के साथ साथ मंत्री जी का बयान हम लोग को मर्माहत कर दिया और हम लोग आहत होकर उनके बुद्धि में सुबुद्धि आ जाए। मुख्यमंत्री जी का तो बुद्धि समाप्ति है, कार्यकाल भी समाप्त होने ही वाला है इसी साल, लेकिन केदार गुप्ता जी दीर्घायु हो और बुद्धि उनका बदले, क्योंकि हम लोग भी मुखिया हैं और वो भी मुखिया रहे हैं, इसलिए उनके लिए मेरे दिल में भी दर्द होते रहता है कभी कभी। तो उनके सुबुद्धि के लिए उनके ब्लॉक मुख्यालय पर, उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि उनकी बुद्धि बदले या जनता इतनी जागरूक हो जाए जो उनके भरोसे बैठी हुई है कि हम तो रक्षक चुन लिए हैं, मेरा रक्षा होगा, और वो भक्षक बन गए। उनके बिचौलिए रेप करते हैं, 5 लाख पुलिस को देते हैं और चैन से घर बैठते हैं। और जनसुराज के लोग जब दबाव बनाती है तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती है और पुलिस तुरंत उसको हाजिर कर देती है कि घर भी टूटने से बच जाए और पुलिस का कार्रवाई भी समाप्त हो जाए, जवाबदेही ख़त्म हो जाए, कोई बोल ना पाए। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। आप सबों से, आपके माध्यम के चैनल से हम लोग अपील करते हैं कि गांव-गांव तक, जन जन तक ये बात जाए, फिर से कोई दुस्साहस इस तरह का बच्चियों के साथ नहीं करे, गरीब के साथ नहीं करे, जो एक फैशन के तरह हमारे सरकार के संरक्षक लोग चला रहे हैं, उस पर विराम लगे। एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों के साथ ये हो जा रही है। सरकार तो
जुमले की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जुमला है वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन धरती पर जो है वो तो हकीकत है। हम लोग धरती के लाल हैं, जो माँ जन्म दी है उसी कोख से हम भी जन्मे। हम लोग ने भी बेटी को जन्म दिया है, तो हम लोग के दिल में दर्द है। जो शासन करने के लिए जुमलाबाजी करते हैं, मुद्दा देते हैं, स्लोगन देते हैं, तो उनका काम उससे चल जाता है, उनका परिवार बन जाता है, उनका बिचौलिया धनाट हो जाता है। लेकिन बिहार उसी बदहाल में है। आप शराबबंदी कहते हैं, आप सुशासन कहते हैं, सारा चीज़ तो इसी ब्लॉक कैंपस में है। सब कुछ तो यही होता है। मंत्री जी बैठे रहते हैं, कुछ दिन के पहले उनका पीए आता है बीडीओ साहब के चैम्बर में कमीशन लेने और मार हो जाता है। सब कुछ तो इसी ब्लॉक में हो रहा है। तो हम लोग आखिर इंसान हैं, इंसानियत के नाते लोगों का दर्द बांटने, लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार जगे कि न जगे, समाज जरूर जग जाए और समाज अपनी रक्षा स्वयं करने लायक हो जाए। इसलिए जनसुराज आज अनशन पर कुरहनी प्रखंड के अंतर्गत बैठी। क्या परिचय होगा? इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। तल पे यहाँ बैठे हुए हैं कुढ़नी में। कुढ़नी में जो घटना हो रही है, खासकर दुष्कर्म की, गुंडागर्दी की, लूटपाट की, मर्डर की, उसके हम लोग विपक्ष में, और जो बेटी बचाओ का अभियान है जो मोदी जी बोलते हैं सिर्फ, मगर धरातल पे है नहीं, और किसी बेटी की अस्मिता का क्या महत्व है उन लोगों को समझ में नहीं आता है। उसी को हम लोग जनता के बीच जागरूक करने की कोशिश करने के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक चीज़ देखा गया है कि कुढ़नी में जैसे कि लगातार अपराधी बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी दिन दहाड़े सेफ नहीं है, दिन में ही बेटी के साथ रेप कर दिया, गला रेप दिया जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि मेरे समय में लड़कियां और बेटियां सुंदर हो रही हैं, कपड़े पहनती हैं, तो बता रहे हैं कि जाओ भाई अब लड़कियां सुंदर हैं। जी, ये तो मोदी जी का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, तो मगर वो बचाने के लिए कह रहे हैं, पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मगर बचा पा नहीं रहे हैं। और नीतीश जी तो कह रहे हैं कि जाओ भाई अब लड़की सुंदर हो गई है। जी, उस पर भी कमेंट। संरक्षण ही दे रहे हैं ना कि सुंदर हो गई तो मतलब कुछ भी करो, आज़ाद हो। जी, और प्रशासन की जहाँ तक बात है, वो तो जैसे चला रहे हैं ये नेता, पैसा लेकर के भी छोड़ दिया गया जाता है प्रशासन। जी, इसके बाद है जो अभी राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, उसको कोई 1 लाख कोई 5 लाख जो भी मुआवजा देता है, जी, 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 इससे क्या हमारी बेटी जिंदा हो जाएगी, उसकी अस्मिता वापस आ जाएगी। तो ये लोग अपना वोट का राजनीति करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। क्या परिचय हो? अमित कुमार निराला, विधानसभा प्रभारी कुढ़नी, सह युवा प्रखंड। थैंक यू। भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, भूख हड़ताल का कारण ये है कि इस महीने में, इस साल में, जब से 2025 आया है, कुढ़नी के आसपास इलाके में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आप लगातार कवरेज में रहते हैं। सिर्फ पकाही और उसके आसपास हरपुर बलरा के इलाके में कम से कम 50 चोरियाँ हुई। उसके बाद आप देख रहे हैं मनियारी में, मरिचा में गैंगरेप हुआ। उसके बाद आपको जगन्नाथपुर में हुआ। उसके कल होके यहाँ पे एक लड़की का लाश मिला, वो भी रेप एंड मर्डर का केस था। उसके जस्ट बाद कफेन में हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि प्रशासन पूरा मतलब ख़त्म हो गया, प्रशासन है ही नहीं। तो हम लोग इसलिए अनशन पे बैठे हैं कि यहाँ से आप लोगों के माध्यम से संदेश दें कि अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए आप लोग खुद जागरूक होइए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होइए। प्रशासन आपको कुछ नहीं करने वाला है। प्रशासन तो यही है कि जैसे आप रेप करते हैं, किसी को 4 लाख रुपया दे दीजिए तो वो आपको छोड़ देता है कि नहीं कोई आवेदन नहीं है, उधर आवेदन नहीं लेता है, इधर विक्टिम को छोड़ देता है, आरोपी को छोड़ देता है। और जब उस पर कार्रवाई होती है, जब सभी दलों के लोग एक साथ सामूहिक रूप से हम लोग गए, धरना प्रदर्शन किए, तब जाके न्यायालय उसका वारंट निकाला, तब जाके वो कुर्की करने गई और उसी टाइम जाके वो जो अपराधी है जाके सरेंडर हो गया। इसका मतलब साफ है कि सब लोग का मिली भगत था और तुरंत 5 मिनट बाद जो है सभी मंत्री लगाने लगे, ये है बुलडोजर मॉडल, ये है बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर मॉडल होने का ये मतलब है कि अभी घटना हुआ आधे घंटे के अंदर उसका घर जमींदोज होना चाहिए। क्या लग रहा है फिर उसको छोड़ भी दिया जाएगा क्या? मतलब बड़ी कर जिस तरह का भी प्रशासनिक रवैया है, गारंटी है कि अगर मजबूती से हम जैसे लोग और वो आरोपी के जो अपोजिशन के लोग हैं वो मजबूती से नहीं लड़े तो गारंटी है कि छोड़ दिया जाएगा।
छोड़ दिया और जाए। ऐसे मामले में छोड़ दिया गया है। अब राजस्थान के अलवर का जो मामला है, देखिए दिन दहाड़े एक को काट दिया गया था, 8 साल बाद उस 4 साल बाद उस सबको बरी कर दिया गया कि कोई सबूत ही नहीं है। तो सबूत जुटाना किसका काम है? प्रशासन का काम है। और प्रशासन से अगर आपकी मिली भगत है तो गारंटी है छोड़ दिया जाएगा, पर सबूत ही नहीं देगा। क्या परिचय? अभिनंदन कुमार पप्पू, प्रखंड अध्यक्ष। देखिए 2 दिवसीय आमरण अनशन पे आज हम लोग बैठे हुए कुर्नी प्रखंड में, क्योंकि कुर्नी प्रखंड में देख रहे हैं व्याप्त भ्रष्टाचार से लेकर लूट खसोट और साथ ही अभी जो बलात्कार की घटनाएं, जो तरह की घटनाएं कुर्नी में व्याप्त है, वो सभी लोग आप लोग जान रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग उपवास पे हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो वर्तमान जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनके होते हुए भी यहीं पे सबसे ज़्यादा घटना घट रही है। बिहार में अगर देखा जाए तो कुर्नी प्रखंड अभी शीर्षों में चल रहा है और यहाँ की जो घटनाएं हैं पूरे बिहार ही नहीं भारत देश में ये घटनाएं चल रही है, क्योंकि इससे घिनौनी अपराध जो बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले के कुर्नी प्रखंड में हुई है, घिनौनी अपराध। और इस अपराध में भी यहाँ के माननीय मंत्री समय न पहुँच के 4 से 5 दिन बाद उनको घटना की जानकारी होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य और शर्मनाक ये घटना है। साथ ही एक घटनाएं कुर्नी में नहीं है, ये लगभग 4 से 5 घटनाएं कुर्नी में हो चुकी है। मर्डर की घटनाएं, हत्या की घटनाएं तो बार बार चल रही है और यहाँ बलात्कार की घटनाएं भी 4 घटनाएं कुर्नी में घटित होती है और सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। इसी संदर्भ में हम लोग आज प्रशासन को भी देखा जाता है, रेप जो किया उसको छोड़ दिया जाता है पैसा लेकर। इसमें तो है कि प्रशासन को क्या किया गया है कि यहाँ पे निलंबित कर दिया गया, लेकिन हम लोग का कहना है कि प्रशासन को निलंबित न करके उनके ऊपर भी FIR हो, क्योंकि गलतियाँ उनकी तरफ से हुई है। ये प्रशासन, यहाँ के SP साहब भी, यहाँ के DM साहब भी इस चीज़ को मानेंगे कि हमसे भूलवश हुई है और इसी का भूलवश का नतीजा है कि तुर्की पर जो थाना प्रभारी है उनको भी पद से हटाया गया। लेकिन इसका निदान ये तो नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती होती है तो लोग देखते हैं कि उसके ऊपर FIR होती है, कानून है, तो क्या उनके ऊपर कानून नहीं? उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। ये हम आप लोग के माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग वरीय पदाधिकारी से भी पूछिए कि अगर इस तरह का दोष अगर सामान्य आदमी में होता है तो उसके ऊपर FIR होती है, तो आखिर अगर प्रशासन गलती करती है या फिर चिकित्सक लोग गलती करते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें? क्या पद से हटा देने के बाद क्या दूसरे थाने में उसको आप नियुक्त नहीं कीजिएगा? फिर तो वही स्थिति बनी रहेगी। डिसमिस करिए, उनको डिसमिस कीजिए, ऐसे लोगों को डिसमिस कीजिए। क्या परिचय? मेरा नाम सुशील कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि, सह जन स्वराज नेता कुर्नी। धरना पे बैठे हैं। सबसे पहले आज कुर्नी विधानसभा क्षेत्र कुर्नी प्रखंड कार्यालय में हम सभी जन स्वराज के पूरे मुजफ्फरपुर की टीम धरना पर भूख हड़ताल में बैठे और इसलिए बैठे हैं कुर्नी विधानसभा के चौनापुर पंचायत के दलित परिवार की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करके उसको बुरी तरह से मार करके फेंक दिया गया, उस दुर्घटना से हम लोग काफ़ी चिंतित व्यक्त किए और हम सभी जन स्वराज के टीम भी जिस दिन वो डेड बॉडी आया पटना से, उसी दिन हम सभी लोग वहाँ पे गए थे। जो हमारे प्रदेश के भी अध्यक्ष आए थे, मुजफ्फरपुर के सभी टीम भी वहाँ गए थे और काफ़ी हम लोग दुखी भी हुए, चिंता भी व्यक्त किए और कुछ सहायता राशि भी दिए, पर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी एक मानवता का जो है से देन होता है कि कहीं किसी को मदद करना। और आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि वैसे दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में फिर उस ढंग के किसी लड़की, किसी बहू, किसी माताएं बहनों के साथ वैसा घटना नहीं हुई। भूख हड़ताल पे लगातार बने हुए हैं ये कुर्नी प्रखंड में। बाबू अभी आपसे बात कर रहे थे। देखिए जिस तरह का घटना उस ब्लॉक के अंदर हुआ वो बहुत ही शर्मनाक घटना था और सबसे पहले जनस्वराज पार्टी के लोग वहां पहुंचे, उनकी जो भी सहायता करनी थी सहायता हुआ। आज मुख्य उद्देश्य यहाँ पर धरने पे बैठने का, उपवास पे बैठने का ये था कि भाई सरकार जो सोई हुई है, सरकार जो बिल्कुल
निंदा अवस्था में है, कम से कम जागे। और इस तरह का जो घटना होती है वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि नेता नीतीश कुमार ठीक हो सकते हैं, उसकी नीति ठीक हो सकती है, लेकिन उसका नीयत बहुत ख़राब है। इसलिए जो प्रदेश है बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। और सही मानों में ये सब जो चीज़ हो रहा है इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री, यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। और अलाल दलाल जो लोग हैं वो सत्ता को चला रहे हैं। इसलिए आज अगर इसको जंगल राज कहा जाए, इसको जंगल राज का सर्टिफिकेट दिया जाए तो कम नहीं है। एक चीज़ देखा गया, महादलित बेटी के साथ में रेप हत्या की कर दिया गया है और चिराग पासवान कहते हैं पासवान समाज के नेता है, तो कुछ नहीं देखा गया, चिराग पासवान नहीं आया एक बार भी देखने, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये बात तो आपको उनसे पूछना चाहिए। वो मसीहा बन रहे हैं, वो दलितों के मसीहा हैं, वो महादलितों के मसीहा हैं, उनसे ज़रूर आपको पूछना चाहिए। लेकिन उनको आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो ढोंगी बात करते हैं कि हम बिहार के नेता हैं, बिहार के लीडर बनना चाहते हैं, ये सब चीज़ कहना बंद कीजिए। सही मानों में अगर आप महादलित और दलित के नेता होते तो आप ऐसी घटना में ज़रूर आते। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सरवर अली है, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ जन स्वराज पार्टी का। हड़ताल पे सभी लोग पहुँचे हुए हैं। बिहार की राजनीतिक दौर का ये काला अध्याय है, जहाँ पर एक दलित बेटी अपने प्राणों को गंवा चुकी है, क्योंकि इस समाज में वो भय जो प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के लिए होना चाहिए, वो आप आज अपराधियों में नहीं मिल रहा है। चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। उचित चिकित्सा के अभाव में हमारी बेटी जान गंवा चुकी है। इन सारी वेदनाओं को लेकर आज हम यहाँ पर तुर्की के ब्लॉक कार्यालय में अनशन पे हमारे साथियों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक उठा रहे हैं। हम मांग करते हैं इस मंच से कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अविलंब इस्तीफ़ा दें या फिर नीतीश बाबू उनको बर्खास्त करें। क्या परिचय? मेरा नाम कुमार शांतनु है, मैं जन स्वराज का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। हड़ताल पे सभी लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे साथी भूख हड़ताल पर थे और हम वो जन स्वराज से हैं। और अभी जो स्थिति है बिहार की वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले न केवल 20 साल से बल्कि लास्ट 35 ईयर से कोई भी पार्टी अभी ऐसी नहीं है जो सरकार में नहीं रही है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि बद से बदतर हालत हो गई है। क्राइम में चले जाएं, करप्शन में चले जाएं, किसी भी रूप में अगर जाएंगे तो देखेंगे तो हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। अभी भी हाल में ही जो घटनाएं घटी है बच्ची के साथ, वो भी हृदय विदारक थी। और उसमें न केवल अपराधी ने क्राइम करने का या रेप करने का किया और मारने का प्रयास किया, बल्कि जो व्यवस्था हमारी यहाँ है, लचर व्यवस्था जो स्वास्थ्य का, जिसके कारण उस बच्ची की जान चली। कहीं ना कहीं प्रशासन का खौफ नहीं दिख रहा है अपराधियों में। नहीं, निश्चित रूप से अपराधियों में ही नहीं बल्कि कहीं भी आप देखेंगे तो केवल करप्शन और करप्शन का ही बोलबाला है। चाहे आप कहीं पुलिस प्रशासन में जाएं, आप सिविल में जाएं, प्रखंड में जाएं, हेल्थ में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो जो न्याय मिलना चाहिए आम लोगों को वह न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है, हम मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में का सदस्य हूँ। ये आप लोग हड़ताल पे आए हैं, भूख हड़ताल पे कुरहनी प्रखंड में। हड़ताल जो भूख हड़ताल है एक बहुत बड़ा काम है, जो लगातार कुरहनी क्षेत्र में बलात्कार से लेकर आपराधिक घटनाएं हो रही है। नेताओं का आना जाना जारी है, लेकिन जो सरकारी दबाव अपराधी पर चाहिए वो बनावटी होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री से लेकर तो मंत्री का क्षेत्र ही है जो वहाँ भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज हमारे साथियों ने जन स्वराज के माध्यम से यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया है कि आप जगिए, नहीं तो ये बलात्कार की घटना, चोरी और लूट की घटना इस तरह की आम जो हो गई है कुरहनी में, इसको रोका जा सके। यहाँ के मंत्री को भी चेताया और जगाया गया है कि आप जगिए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों का नाम और निशान मिट जाएगा। जन स्वराज आने ही वाला है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा एक बयान भी आया था सामने कि बेटा कसम खाओ, इस पर क्या इस बार जनता जागेगी? जनता कसम खा चुकी है, उनको खुद यहाँ से उजाड़ के फेंक देगी। समय आ रहा है, पूरे बिहार से उजाड़ने वाले हैं। वो कसम क्या जनता को खिलाएंगे, जनता उसकी मालिक है। क्या परिचय हो? वीरेंद्र राय, बिहार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष, जन स्वराज बिहार।